everyone, this is my first long format YouTube वीडियो और RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स सेल्फ एनालिसिस वीडियो भी है। मैं दे के आई थी। इनिशियली मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं जाऊं और पेपर दे के आऊं। उसका काफ़ी वैकेंसी कम थी। मैंने दिल्ली से फिल किया था। वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ बट मैंने दिल्ली से फिल किया था। तो और मैंने उसमें जो ऑप्शन मिलता है ना कि भाई कहाँ कहाँ का सेंटर फिल करना है, तो मैंने सबसे पहले अम्बाला भी उसमें ऑप्शन में था, तो मैंने अम्बाला फिल किया था। फिर प्रायोरिटी में, फिर दूसरे तीसरे पे दिल्ली और नोएडा फिल किया था। तो उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उन्होंने मेरे को ना ही दिल्ली में दे रखा था और ना ही अम्बाला में दिया। दिल्ली में कोई बाहर और रोहतक के पास कोई साधवा विलेज था, वहाँ पे दिया था, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का इतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं थी। तो और नहीं कि कोई डायरेक्ट है कि तुम चले जाओ आ जाओ। बट फॉर्चुनेटली कि मतलब मेरे 11th डेट को लास्ट की शिफ्ट थी कि भाई मतलब मॉर्निंग में निकली थी मैं, तो पहुंच गई थी वहाँ पे 1 घंटे पहले मैं सेंटर पे पहुंच गई थी। और वहाँ पहुंचने के बाद मैंने एग्ज़ाम देने गई थी। वहाँ पे पहले सीक्वेंस इंग्लिश का, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग ओपन हुआ था। तो इंग्लिश में ये था, मतलब इंग्लिश मतलब ये नहीं कह सकती काफ़ी डिफ़िकल्ट साइड में थी, तो ऐसा नहीं था। बट मॉडरेट लेवल भी नहीं कह सकती मैं और इजी लेवल भी नहीं कह सकती मैं, ट्रिकी कह सकती हूँ। मतलब ट्रिक था वो। इन सेंटेंस में भी था। एरर डिटेक्शन जो आया था ना, वो मेरे स्प्लिट करके आए थे। मतलब कि पहले एक दिया, फिर उसके बाद आरसी दे दिया, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन दिया है, फिर उसके बाद पीजे दिया, फिर ऐसे करके एक साथ सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं था। और स्पेल्ट वो मिस स्पेल्ट वर्ड भी इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है और करेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट और मीनिंग, वर्ड मीनिंग में भी और एरर डिटेक्शन में भी इनकरेक्ट और करेक्ट करके ऐसे दे रखा था। पीजे इजी थी। पीजे मतलब स्टोरी बेस्ड में ही था एक। और आरसी भी इजी था। आरसी में वो था कि भाई कोई कपल था, उनको एक पॉट दे के गया था किंग को, फाउंटेन वगैरह का। तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो। मैं 30 out of 30 करके तो आई हूँ, बट मुझे थोड़ा रिस्क है 1-2 एरर डिटेक्शन का कि भाई क्या पता गलत हो जाए तो फिर नैया डूब ना जाए। और क्वांट मेरा था कि क्वांट इजी था काफ़ी। क्वांट तो मतलब काफ़ी बिलो लेवल का लगा था मुझे। क्वांट में काफ़ी कैलकुलेशंस वगैरह वाले सिंपल आए थे। मैं टेक्स्ट बुक आ दे रही थी, मेरे तो 30 तक ही पहुंच रही थी मैं उसमें मॉक में। मेरे तो हो ही नहीं रहे थे उसमें। मैं तो सर में था कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। बट गाइडली का जो लेवल था ना, गाइडली का, तो गाइडली वाला सही था, सेम एग्जाम पैटर्न का था। बट जो गाइडली की इंग्लिश थी वो फॉर्मेट नहीं था इंग्लिश का। इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी थी। और क्वांट रीजनिंग, फिर उसके बाद रीजनिंग का आया। तो रीजनिंग में 5 मिनट पहले मैंने कर लिया था। रीजनिंग काफ़ी इजी थी। बट जब 5 मिनट पहले कर लिए थे, मुझे लास्ट क्वेश्चन बचा था वो वर्ड फॉर्मेशन का। तो वर्ड फॉर्मेशन में जो मेरा कार्ड बना था, आप बताना कमेंट करके कि आपका कौन सा बना था। तो वो जो कार्ड वर्ड बना था ना, अब मैं सोच रही थी कि मोर देन 1 बनेगा, कि लास्ट में वो कर रहा था कि सी नहीं बनना चाहिए, मतलब सी नहीं होना चाहिए और 4 वर्ड्स का बनना चाहिए, 4 वर्ड्स का। तो मेरा कार्ड बना था। अब मैं सोच रही थी इससे भी ज़्यादा कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा बनेगा। नहीं, मैं चल छोड़ देती हूँ, अगर एक लगा भी दूंगी तो गलत हो जाएगा। फिर मैं क्या 5 मिनट बैठी थी, बैठ के स्पेंड करा मैंने टाइम। मैं कहा चल लगा ही देती हूँ, एक के लिए क्या छोड़ दो 5 मिनट के लिए। गलत होगा यार, आप क्या कह सकते हो। मैंने लगाया, पर कमेंट करके बताना कि वो कार्ड वर्ड होगा कि नहीं होगा, मतलब मोर देन 1 वर्ड बन रहे थे या फिर एक ही बन रहे थे। कमेंट करके मुझे बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि भाई मतलब मैंने मार्च से स्टार्ट किया था सीए। मार्च का किया, अप्रैल का किया, स्मार्ट किडा से किया। और मुझे जनवरी फरवरी का स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मुझे प्रीलिम्स का जो रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अब मैं SBI PO के प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, उसके देने स्टार्ट कर रही हूँ अभी मॉक्स। आज तो कुछ नहीं किया मैंने। आज मैं लेट उठी, पहुंची मैं घर पे लेट थी। उसके बाद मैं लेट स्टार्ट किया सारा कुछ, सफाई वगैरह में टाइम लग गया था मेरा। तो कल से स्टार्ट करूँगी मैं। तो आप मुझे बताना कि मुझे जनवरी फरवरी का प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं CA की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। अच्छे अच्छे कमेंट करके बताओ मुझे।